आपको लगता है आपको पढ़ाई करना पसंद है, पर सच ये है आपको स्टार्ट करना नहीं आता। देखो यार, हमें स्टार्टिंग से क्या फोर्स किया गया है पढ़ने के लिए। कभी भी आपकी इच्छा नहीं थी कि मैं पढ़ूँ या होमवर्क करूँ। हमें बस टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी फोर्स करते थे कि पढ़ो, होमवर्क करो। इसलिए हम ज़्यादातर शो पीस के लिए पढ़ते थे, मतलब नोटबुक बुक खोल के बैठ के, पर पढ़ कुछ नहीं थे। मैं भी क्या करता था, पहले जब बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो तो मैं बस होमवर्क करने लग जाता था, मेरा पेंडिंग होमवर्क, क्योंकि मैं कभी टाइम पे होमवर्क करता ही नहीं था। अब मैं क्या कभी कभी ग्रह कार्य करता ग्रह होमवर्क करता था। आप भी 2 मिनट बुक खोलते हो एंड बोर हो जाते हो, फिर फ़ोन उठाते हो और बोलते हो कि मन नहीं है मेरे पढ़ने का। एक्चुअली कैलकुलेटर है, फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। पर प्रॉब्लम मन की नहीं है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है स्टार्ट करना। यानी एक बार फ्लो आ जाए ना तो आप 1-2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। लाइक आप सोते हो तो डायरेक्टली नींद थोड़ी आती नहीं आती, कुछ देर तक आप ऐसे लेटे रहते हो। लेकिन जब एक बार नींद का फ्लो बन जाता है ना, तब कब सुबह हो जाती है आपको पता ही नहीं लगता। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप पढ़ना चाहते हो बट आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तब आप क्या करते हो? आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग फ़ोन ही चलाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आपने गिव अप कर दिया। अब इसका मतलब तो ये भी हुआ कि गलती भी आपकी है। आपको ट्राई करना था कि कैसे मैं फोकस करूँ, कैसे मैं अपनी स्टडी का फ्लो बनाऊँ, बट आपने क्या किया, गिव अप कर दिया। आंसर योरसेल्फ कि आप वहाँ पर क्या कर सकते थे। देखो, सॉल्यूशन के अंदर मैं छोटी छोटी टिप्स दे सकता हूँ जो सच में इफेक्टिव तो है। मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे एंड प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी सारी टिप्स वगैरह बता रखी है आपको स्टडी से रिलेटेड, और सच में इफेक्टिव है। पर आई थिंक वो आपके लिए परमानेंट नहीं हो सकती जब तक आप अपने आप को नहीं समझते, आप अपने फ्लो को नहीं समझते। क्योंकि एट द एंड मेरी टिप को आप कई बार याद भी नहीं रख पाते, कई बार आप समझ नहीं पाते, काफ़ी सारी सिचुएशंस क्रिएट होते। बेहतर है कि आप अपने आप को समझो। बस एक ही रूल है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद की रियलिटी को एक्सेप्ट करो एंड पता लगो कि सच में तुम्हें स्टडी की नीड है नहीं है, तुम्हें इसी में फ्यूचर बनाना है, तुम्हें करना है नहीं करना। अगर करना है तो करो, फिर किसका वेट करो, तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं। देखो, तुम अपने 40-30 मिनट लो एक दिन में एंड उस पर एकदम बैठ के सोच विचार करो। एक नोटबुक भी साथ में ले लो, चाहे पेन भी ले लो, एंड उसमें कुछ लिखना है, थॉट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, आंसर वगैरह, तो उसमें लिखो। मतलब स्टडी से रिलेटेड नहीं, तुम्हारे माइंड में क्या है स्टडी के बारे में, मतलब कि तुम्हें करना है नहीं करना है, फिर क्या प्रॉब्लम्स वगैरह तुमको फेस करनी पड़े। एंड जस्ट सोचो कि क्यों नहीं पढ़ रहा मैं, मेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो पूरा तुम खुद डिसाइड करो कि नहीं बस अब बहुत हो गया, इतना टाइम वेस्ट तो मैंने कर लिया, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ, सब हटाओ, बस अब मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। बस तुम खुद डिसाइड करो कि मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी, अब तुम्हें एक और मतलब बताता हूँ। अब तुम्हें लगता है कि मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो मेरे को अगर आज मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो कल भी मेरे को 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप बिल्कुल गलत हो। कंसिस्टेंसी वो है कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिए, आपने कल 2 घंटे पढ़ लिए, परसों 4 घंटे पढ़ लिए, उसके अगले दिन आपने 15 मिनट ही पढ़ा, उसके अगले दिन फिर आपने आधे घंटे पढ़ लिए। ये है कंसिस्टेंसी, एकदम इक्वल नहीं होती। हो सकता है कभी आपने कम क्वांटिटी के अंदर स्ट्रगल किया है, हो सकता है एक दिन आपने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर काम किया है। सो कंसिस्टेंसी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, बस वो है कि वो रिपीटेड टाइम होनी चाहिए। एंड ऐसे फोकस तभी बढ़ेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे या फिर किसी काम को बार बार रिपीट करोगे। मतलब बैठो एंड डिसाइड करो कि अब क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट गोल क्या है। उस मतलब कि जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है ना, उसको एक बार क्लियर कर लो। एंड अगर आपने डिसाइड कर लिया बस अब बढ़ना है, सो क्लियर लास्ट लाइन बोलो, आई एम ए मैन ऑफ माई वर्ड। एक और पॉइंट कि अपनी लाइफ को तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हारे माइंडसेट को तुम चेंज कर सकते हो, तुम्हारी जो स्ट्रगल वगैरह तुम सबको चेंज कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ को तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बट एट द एंड काम तुम्हें ही करना है। एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी को एंड फाइंड आउट करो अपने रीजंस को एंड उनको आंसर करो खुद से ही बैठ के। That's it. My name is Ansraj, building myself and helping you do the same. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो को सेव कर लेना एंड मेरे को फिर कमेंट में आके ज़रूर बताना कि आपने अपनी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट किया या नहीं।